We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर घाटी में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे को स्कैन किया जा रहा है कि आतंकी आखिर कहां छिपे बैठे हैं। इसके अलावा जांच और खुफिया एजेंसी आतंकी हमले के पूरे मॉड्यूल को डिकोड कर रही हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि इस हमले में चीनी तकनीक का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। आप देखिए पहलगाम फाइल्स की पूरी इनसाइड स्टोरी। कभी सैलानियों के ग्रुप पर गोलियां बरसाए, कभी दौड़ाकर आतंकियों ने निहत्थे सैलानी को मारा। कहां थे आपका बेटा, कहां थे? 22 अप्रैल की वो काली तारीख, जब सबसे बर्बर आतंकी हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने बैसरन घाटी को मौत की घाटी बना दिया। आतंकी हमले के उसी ग्राउंड जीरो पर अब सबसे बड़ी तफ्तीश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी आगे बढ़ा रही है। देवदार के जंगलों से घिरे बैसरन घाटी में 3D मैपिंग के जरिए इस पहेली को सुलझाया जा रहा है कि कत्लेआम के बाद आतंकी किस रूट से भागे थे। ग्राउंड जीरो पर NIA की जांच, 3D मैपिंग से खुलेंगे राज। NIA की जांच टीम एडवांस उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। टीम बैसरन घाटी इलाके की 3D मैपिंग कर रही है। अब तक चश्मदीदों के बयान के आधार पर NIA ने 3D तकनीक का उपयोग कर क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया। ये प्रक्रिया आतंकियों के आने और जाने के पॉइंट का पता लगाने में मदद करेगी। इस गुत्थी को सुलझाया जा रहा है कि 20 मिनट तक अंधाधुंध गोली बरसाने के बाद क्या सभी आतंकी एक साथ ग्रुप में एक ही रास्ते से भागे थे या फिर अलग अलग ग्रुप में बंटकर बैसरन घाटी के आसपास छिप गए थे। आतंकियों के हर संभावित हाइडआउट को डिकोड करने का ऑपरेशन चल रहा है। जमीन और आसमान से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। पहलगाम में ही रास्ता बैसरन वैली के लिए जाता है। यहाँ इस वक्त देखिए समूचा रास्ता बंद है, कॉर्डन किया हुआ है क्योंकि जांच चल रही है। आतंकियों को यहाँ तलाशा जा रहा है और इस तलाशी को अंजाम देने के लिए यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री, NIA और डिफेंस के लोग भी लगे हुए हैं। ये समूचा इलाका इस वक्त देखिए अब भी कॉर्डन है क्योंकि हफ्ता भर बीतने के बाद भी आतंकियों का कुछ भी अता पता नहीं चला है। इसलिए समूचा एरिया जो है सील है और जाहिर तौर पर जब तक आतंकी हाइडआउट्स, जब तक यहाँ पर छुपे आतंकियों तक फोर्सेज पहुंच नहीं जाती हैं तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल बैसरन वैली का वो इलाका जहां पर न्यूज़ नेशन लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए है। साथ ही आप तक ये हर जानकारी पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ घाटी में छुपे आतंकियों को और उसके आतंकी मॉड्यूल को नष्ट करने के लिए सेना, पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस के साथ साथ NIA भी लगी हुई है। अभी तक NIA ने जांच में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। एक तरफ ग्राउंड जीरो पर आतंकी हमले की NIA की हाईटेक जांच चल रही है, उधर कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों के लोकल्स मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कश्मीर घाटी में आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कहीं बुलडोजर गरज रहे हैं
तो कहीं आईडी के जरिए आतंकियों के घर उड़ा दिए गए। 2 दिन में 8 आतंकियों के घर ढाए गए। सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं कि पहलगाम हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्थानीय आतंकियों और चाइनीज तकनीक ने मदद की थी। चीन की तकनीक, पाकिस्तान का आतंक। तफ्तीश में इसे लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि हमले के दिन और उस वक्त एक सैटेलाइट फोन का इलाके में मूवमेंट हो रहा था। इसकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को लग चुकी है। ये सैटेलाइट फोन चीन की हुआवेई कंपनी का था। भारत में हुआवेई के प्रोडक्ट्स पर बैन है। खुफिया एजेंसियों ने हमले के दिन पहलगाम के पास चीनी सैटेलाइट फोन का पता लगाया। चीन के हुआवेई के सैटेलाइट फोन खास फीचर्स के साथ बनाए जाते हैं। इसमें इंटरनल सैटेलाइट एंटीना और स्पेशलाइज्ड चिप होता है। ये फोन लो बैंडविड्थ वॉइस और टेक्स्ट सर्विस देता है। फोन वहां भी काम करता है जहां सेलुलर कवरेज की मौजूदगी नहीं रहती। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी आतंकियों को मिलिट्री ग्रेड डिवाइसों से लैस किया था, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों की नजरों से आतंकी बच सकें। चाइनीज सैटेलाइट स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन से अलग नहीं दिखते, इसलिए इन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल होता है। इससे पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों के पास से चीनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल चुके हैं। पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सिस्टम से बचने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करते। इतना ही नहीं, लंबे दिनों तक सरवाइव करने के लिए आतंकियों को भारी मात्रा में हथियार और दवाओं से लैस किया जाता है। सूत्रों के जरिए यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादियों ने चीनी ऐप्स का इस्तेमाल अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए किया। गलवान घटना के दौरान भारत में जिन चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था, उन ऐप्स का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही घटनास्थल के आसपास से एक चीनी सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि पहलगाम आतंकी घटना के दौरान किस तरह से जो चाइनीज ऐप्स हैं, चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उसका इस्तेमाल भी आतंकी कर रहे थे। क्या वीडियो कैम से लैस थे आतंकी? हम आतंकी घटना से जुड़े आतंकियों के कई मॉड्यूल सामने आ रहे हैं, जिसमें से ये भी एस्टेब्लिश हो रहा है कि इस घटना को आतंकियों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। उन्होंने बॉडी कैम लगा के रखा था, माउंट हेडेड कैमरे भी जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि ये समूचा घटना वो रिकॉर्ड कर सकें और आगे भी इसका इस्तेमाल कर सकें। साथ ही कम्युनिकेशन के लिए वे चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि जो हैंडलर्स हैं, जो उनको यहाँ पर OZW हैं, उनके ज़रिए उनका कनेक्शन बना रहे। और इसके लिए चाइनीज ऐप के साथ साथ कई तरह के चाइनीज डिवाइस का भी इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर जांच एजेंसियां अपने खुलासे में सामने ला रही हैं। क्या पहलगाम के आतंकी भी इस तकनीक से लैस थे? क्या उन्हें भी हमले के दौरान डायरेक्शन दिया जा रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। पहलगाम से मधुरेंद्र कुमार और खालिद डार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।